वेलकम स्टूडेंट्स। आपका स्वागत है साहित्य ज्योति चैनल में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने चैप्टर 22.3 समीकरण का गठन और समाधान चैप्टर के पॉइंट 1 22.3 के पॉइंट 1 के 1 से लेकर 20 सवाल 1 से लेकर 20 सवाल जो है हम लोगों ने एक का 1 से लेकर 20 सॉल्व कर लिए थे। आज हम लोग को 2 नंबर वाला सारा चारों क्वेश्चन सॉल्व करना है और उसके आगे भी हम लोग जो है आज चैप्टर 22.4 जिसमें टोटल 10 सवाल है उसके 5 सवाल हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो 2 नंबर पॉइंट दिया गया है इसमें लिखा है समाधान देखकर समीकरण बनाएं और अपने शब्दों में लिखें। यानी कि यहाँ पे ये जो चीज दी गई है ये आंसर है, ये उत्तर है। इस उत्तर से हम लोग को अपने मन से हम लोग को एक जो है वह इक्वेशन जो है हम लोग को बनाना होगा, एक समीकरण बनाना होगा। तो अपने मन से हम लोग जो है एक समीकरण जो है कुछ भी तैयार कर लेते हैं जिसका आंसर 6 निकले। तो हम लोग यहाँ पे ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है 1 में 4 नंबर ये वाला, इसको हम लोग जो है 1 नंबर के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं समीकरण को। x/3 = 2, ये हम लोग का हम लोग का जो है ये इक्वेशन रेडी हो गया है। ठीक है, इसको अपने शब्दों में हम लोग को लिखना पड़ेगा। तो शब्दों में हम लोग जो है अच्छा, शब्दों को हम लोग बाद में देखेंगे। अभी 2 नंबर का इक्वेशन t = 7 आ रहा है। तो शब्दों में लिखना बहुत ही ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेटेड होता है। चलो ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग को देखते हैं। इसका शब्दों वाला हम लोग सब बाद में देखेंगे। 2 नंबर हम लोग का आंसर दिया हुआ है t = 7। अब इसका हम लोग को इक्वेशन जो है वो तैयार करना होगा। तो यहाँ पे तो कोई 1 नंबर में तो मेरे को कुछ दिख नहीं रहा है। ऐसा कर लेते हैं, t + 7 है ना, 70 + 90, यहाँ पे ये हम लोग का इक्वेशन तैयार हो गया। तरह से कर बात नहीं बनेगी। पहले ना पड़ेगा। एक नंबर का मेरे को जो है वो क्या लिख सकते हैं हम लोग, जैसे यहाँ पर लिखेंगे कि मैंने एक
संख्या लिखी जिसका एक तिहाई, 1/3, एक तिहाई 2 के बराबर है। ठीक है, ये हम लोगों ने क्वेश्चन लिख दिया शब्दों में। अब इसका समीकरण बना लेते हैं कि माना जो संख्या है वो क्या है, एक्स। एक्स का एक तिहाई कितने के बराबर है, 2 के बराबर है। तो यहाँ पे क्या आ गया, x/3 इक्वल टू 2। अब ये 3 जो है 2 के पास चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि 3 यहाँ पे क्या हो रहा है, भाग में है। 3 भाग में है तो हम लोग को नंबर्स को एक तरफ करना होता है और अल्फ़ाबेट्स को एक तरफ करना होता है, ABCD को एक तरफ करना होता है। तो 3 यहाँ भाग में है, बराबर के चिन्ह को पार करेगा तो गुणा में जाएगा। तो x बराबर 2 × 3, x बराबर है जो है वो हम लोग का आंसर। ठीक है, इस तरह से हम लोग को करना है। ये 2 का पहला क्वेश्चन। दूसरा वाला पे चलते हैं। और ये तो पिछले क्लास के सारे क्वेश्चंस हैं। 2 का तो दूसरा दिया हुआ है t = 6। इसका हम लोग सबसे पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं। जैसे कि क्वेश्चन लिख लेते हैं कि मेरे पास कुछ सेव हैं और राम के पास मुझसे 7 गुना तथा सीता के पास 9 गुना अधिक सेव है। हम लोगों के पास या हमारे पास कुल 119 सेव हैं। ये हम लोग का शब्दों में क्वेश्चन हो गया रेडी। अब हम लोग इसका समीकरण जो है वो तैयार कर लेते हैं कि माना मेरे पास कुछ सेव है, नहीं पता कितने सेव है, तो इसको टी मान लेते हैं क्योंकि आंसर में टी है। प्लस प्लस क्यों, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है हमारे पास कुल सेव 119 है, इसीलिए यहाँ पे प्लस करेंगे। क्योंकि कुल वर्ड जहाँ भी आता है वहां पे हम लोग को ऐड करना होता है। तो राम के पास 7 गुना है तो 70, और सीता के पास कितना है, 9 गुना है, 90, बराबर कितना हो जाएगा, 119। जोड़ लेंगे तो ये आ जाएगा 17t बराबर 119। और 17 के पहाड़ा में 119 आता है 7 बार में। ये हो गया हम लोग का आंसर। इस तरह से हम लोग को ये करना है। नेक्स्ट 3 नंबर।
तीसरा नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है m बराबर 5/6, तो इसको हम लोग, ठीक है, इसका क्वेश्चन लिख लेते हैं। जैसे कि लिखते हैं किसी के संख्या के 12 गुना को 30 से योग करने पर वह 40 हो जाता है। अब इसका समीकरण बना लेंगे। तो किसी संख्या के बारे में कह रहा है ना कि पता नहीं है कौन सी संख्या है, तो मान लेते हैं कि वो संख्या क्या है, m है। क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में क्या बताया, m निकालने के लिए हम लोग कह रहे हैं ना कि m बराबर 5/6, इसीलिए उस संख्या को m मान लेंगे कि माना कि संख्या क्या है, m। तो m का 12 गुना, यानी कि 12m के 12 गुणा को 30 से योग करने पर, यानी कि ये 12m है, इसमें 30 जोड़ना है, वह 40 के बराबर हो जाता है। अब इसको सॉल्व कर लो। 12m बराबर 40 माइनस 30, 30 यहाँ पे प्लस में है, बराबर के चिन्ह को पार करेगा, माइनस में बदल जाएगा। 12m बराबर 10, m बराबर 10/12, 5 से भाग करेंगे, 5 के पहाड़ा में 10 दो बार में, नहीं सॉरी 5 में नहीं, 2 के पहाड़ा में, क्योंकि हम लोग को 12 भी तो काटना है। 2 के पहाड़ा में 10 5 बार में और 12 6 बार में, ये m बराबर 5/6। ये बन गया हम लोग का आंसर, हो गया कंप्लीट। लास्ट क्वेश्चन इसका 22.3 का चौथा सवाल, y बराबर 12 दिया हुआ है, तो इसका शब्दों में पहले लिख लेते हैं। ऐसे लिखेंगे, किसी संख्या का 5 गुना किसी संख्या का 5 गुणा 14 के साथ, ठीक है, 14 के साथ योग की गई साथ योग की गई संख्या के की गई संख्या के 3 गुना के बराबर है। इस संख्या का 5 गुना, तो हम लोग को नहीं पता है कि संख्या क्या है, तो संख्या को y मान लेते हैं। y का 5 गुना हो जाएगा 5y, 5 गुना, यहाँ पे एक कॉमा लगा ले, 5 गुना 14 के साथ योग करने पर, में 14 जोड़ लो, 5 गुना कर लो ज़्यादा सही, यहाँ पे 5 गुना को 14 के साथ योग करने पर
तो काफ़ी कुछ बन जाएगा। यहाँ पे कॉमा ही रखना होगा तभी बनेगा। 5 गुना 14 के साथ योग की गई संख्या के 3 गुना के बराबर। 5y बराबर 3y+14, ऐसा करना हो। 5 संख्या के 5 गुना 14 के साथ योग की गई संख्या के 3 गुना के बराबर है। 14 के संग योग की गई संख्या, 14 के साथ कौन सी योग की गई संख्या? 3y, उसके 3 गुना के बराबर क्या है? 5y। अब इसको सॉल्व कर लो। सवाल थोड़ा गड़बड़ हो रहा है, थोड़ा कुछ। ये क्वेश्चन बनाने वाले ना एग्जाम में आते नहीं है, लेकिन ये बुक में दे देता है ना तो बहुत सोचने में जो है दिमाग लगता है क्या क्वेश्चन बना है। क्योंकि हम लोग हमेशा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन क्रिएट नहीं करते हैं। और यहाँ पे हम लोग कह दिया है कि क्वेश्चन को क्रिएट करो, क्वेश्चन बनाओ। सकते हैं संख्या का 6 गुना संख्या का 6 गुना 72 के बराबर है। संख्या का 6 गुना 72 बराबर है। तो संख्या नहीं पता है, तो संख्या क्या होगी? x माना है बराबर x। तो संख्या का 6 गुना 6x, और ये कितने के बराबर है? 72 के। यहाँ पे y करना होगा ना, क्योंकि हम लोग को y निकाल। y y y बराबर 72/6 आ गया 12। क्या तुम लोग? तो ये हो गया कंप्लीट। चलते हैं 22.4 में फटाफट। 22.4 आज से 5 क्वेश्चन ही करना है। पहला सवाल दिया हुआ है, 12वीं पाड़ा के सफीता ने अपने जमीन को 2 भागों में बांटकर केला और पान की खेती की। कुल 2,830 रुपये उसको मिले हैं। पान की खेती करके उसने केले से 630 रुपये अधिक पाया है। अच्छा ठीक है। केले की खेती करके उसको कितने रुपए मिले हैं? तो देखो यहाँ पे क्या है, दो तरह की फसल जो है वो उगाई जा रही है, एक केले की और एक पान की। पान के बारे में बताया गया है कि केले से 630 रुपये अधिक मिल रहा है, लेकिन केले के बारे में हम लोग को कोई जानकारी नहीं है। इसीलिए हम लोग क्या करेंगे कि केले से कितना रुपया मिल रहा है उसी को हम लोग जो है वो एक्स मान लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, माना केले की खेती से
एक्स रुपए प्राप्त हुए। तो पान की खेती से कितना मिलेगा? x प्लस 630, क्योंकि वो कह रहा है कि पान की खेती करने से केले से 630 रुपया अधिक मिलता है। तो पान की खेती से प्राप्त धन बराबर x प्लस 630, और ये दोनों को मिला के हमको 2830 रुपया मिल रहा है। तो यहाँ पे x प्लस 630, इन दोनों को मिलाने से हमको 2830 रुपये मिल रहे हैं। बस इस समीकरण को हल कर लो। यहाँ पे हो जाएगा 2x प्लस 630 प्लस बराबर बराबर 2830। तो 2x बराबर 2830 माइनस 630 घटेगा तो 2200, और x बराबर 2200 बटा में 2 भाग कर देंगे तो 1100। तो यहाँ पे लिख देंगे केले से प्राप्त धन बराबर 1100 रुपया। हो गया ये। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है कि कुमार के आयताकार जमीन की लंबाई चौड़ाई के 1.5 गुना है। जमीन की परिसीमा 400 मीटर है, तो जमीन की लंबाई और चौड़ाई निकालो। तो आयताकार जमीन की परिसीमा बराबर क्या, परिसीमा का सूत्र क्या होता है? 2 लंबाई जोड़ चौड़ाई, यही होता है परिसीमा का सूत्र। तो हम लोग को यहाँ पे दिया गया है कि लंबाई जो है वो चौड़ाई का 1.5 गुना है। यानी कि हम लोग को चौड़ाई के बारे में नहीं पता है, तो चौड़ाई को ही x मान लेंगे। तो माना चौड़ाई बराबर x, तो जो लंबाई है, अच्छा 1.5 गुना बराबर कितना होता है? 1.5 गुना 2 से 1 में गुना करेंगे, 2 ऊपर का 1 जोड़ेंगे 3, यानी कि 3/2। तो लंबाई हो जाएगी 3/2 गुणे x बराबर 3x/2। ये हो जाएगी हम लोग की लंबाई। तो परिसीमा क्या होती है? आयत की परिसीमा 2 लंबाई जोड़ चौड़ाई। परिसीमा हमको बताया गया है कि 400 मीटर है। तो लंबाई के बारे में बताया गया है कि लंबाई कितनी है? 3x/2, और चौड़ाई कितनी है? x। बस इसको हल कर देना है। यहाँ पे 400 गुणा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6x/2, और यहाँ पे 2x। 400 बराबर ऐसा कर लो, यहाँ पे 6x प्लस 4x, तो यहाँ पे हो जाएगा 800। 800 कैसे होगा? 400 गुणे ये जो 2 है नीचे का, ये 400 में गुणा हो जाएगा, यानी कि 400 गुणे 2 बराबर 6x प्लस 4x। तो 400 गुणे 2 हो जाएगा 800 बराबर 10x। तो x बराबर आएगा 800 बटा 10, यानी कि 80 मीटर। ठीक है। तो यहाँ से फिर हम लोग का, उसने क्या पूछा था कि लंबाई और चौड़ाई बतानी है। तो लंबाई हम लोग की निकल जाएगी
लंबाई कितनी थी 3x/2, यानी कि 3/2 गुने 80, 240, 80 गुने 3 240/2, यानी कि 120 मीटर। ये हम लोग की लंबाई हो गई। और चौड़ाई तो हम लोग की कितनी होगी, x दी है यानी कि 80 मीटर। ये हम लोग का आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। 3 नंबर में कह रहा है कि मंजू, कना और अमल के बीच 170 रुपए को इस प्रकार से बांटना है कि मंजू को जितना रुपया मिलेगा कना उसके दोगुने की अपेक्षा 30 रुपया कम, और अमल कना से आधे की अपेक्षा 15 रुपया अधिक पाती है, तो कौन कितना रुपया पाता है। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग को मंजू के बारे में नहीं बताया गया कि मंजू को कितना रुपया मिलता है या किससे अधिक है किससे कम है। सिर्फ हम लोग को बताया गया है कि मंजू जितना रुपया पाती है, कितना पाती है नहीं पता है, तो मंजू को ही हम लोग एक्स मान लेंगे कि मंजू एक्स रुपया जो है वो पाती है। मंजू बराबर एक्स रुपया। और कना के बारे में कहा गया है कि कना जो है मंजू के दोगुने से 30 कम पाता है। तो मंजू एक्स पाती है तो मंजू का दोगुना कितना हो जाएगा 2x, और उससे 30 कम। ये हो गया कना का रुपया। अब है अमल। अमल के बारे में बताया गया है कि अमल कना के आधे की अपेक्षा 15 रुपया अधिक पाता है। तो कना का इतना रुपया है तो इसका आधा, यानी कि 1/2, 2x - 3, 30। ये वाला 2x - 30 ये कना का पैसा है, उसका आधा कर दिए। और ये बराबर वो क्या बोलता है 15 रुपया अधिक। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पे 2x/2 -30/2 बराबर 15। 2x/2 बराबर 15 -30/2। 2x बराबर 2, यहाँ पे हो जाएगा 30 - 30। ऐसा मत करो, बड़ा हो जा, लेंदी हो जा रहा है। एक लाइन में ही हो सकता है। यहाँ पे 2x/2, 2 से 30 को भाग करो 15 आएगा, बराबर 15। तो 2x/2, और ये जो 15 है उस तरफ जाएगा, यानी कि 15 - 15 जीरो हो गया। तो 2/x, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ पे कितना आया x। तो अमल का कितना रुपया है, x रुपया अमल को मिलता है। ये तो हम लोगों ने इक्वेशन में और एक्स में निकाल दिया, लेकिन हम लोग को सवाल में कहा गया है कि नंबर में कितना कितना, नंबर में मंजू को कितना मिलता है, कना को कितना मिलता है, अमल को कितना मिलता है, वो हमको निकालना है। तो इसका हम लोग समीकरण लिख लेंगे। यहाँ पे लिख लेता हूँ समीकरण। एक्स जो समीकरण बनेगा क्या बनेगा, एक्स प्लस 2x -30, ये किसका पैसा है, कना का, प्लस एक्स, एक्स मंजू का पैसा, 2x - 30 कना का पैसा, और x अमल का पैसा। इन तीनों को जोड़ेंगे तो ये किसके बराबर होगा, 170 रुपए के बराबर। तो अब इसको हल कर लो।
एक्स प्लस 2x प्लस एक्स और ये 170 प्लस 30। तो हमको लगता है कि ये कैसे लिखे हैं आप लोग को समझ में आ ही रहा होगा। सारे एक्स वालों को एक साइड कर दिया, ये 30 जो माइनस में था उसको बराबर के इस तरफ ले आया, तो प्लस में 30 हो गया। दिख नहीं रहा है ना थोड़ा सा इसको मैं, तो ये हो गया 4x बराबर 170 में 30 जोड़ दिया तो 200, तो 4x नहीं, x बराबर x बराबर 200/4 50। यानी कि मंजू को कितना पैसा मिल रहा है, x यानी 50 रुपया। कना को कितना मिल रहा है, 2x माइनस 30, यानी कि 2 × 50 - 30, तो 100, 2 × 50 हो गया 100 माइनस 30 बराबर 70। और अमल, तो मंजू को जितना भी पैसा मिल रहा है अमल को भी तो उतना ही मिल रहा है, क्योंकि अमल को भी x रुपया ही मिल रहा है, यानी कि 50 रुपया। ये हो गया हम लोग का क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो है कि मेरे पास कुछ सेव है, मैं अपने सेव का 2/3 भाग भाई को दूंगा और भाई को देने के पश्चात मेरे पास 6 सेव बच जा रहे हैं। हिसाब करके देखें कि भाई को कितना सेव दिया गया है। ठीक है, तो मेरे पास सेव की कितनी, सेव मेरे पास कितना है वो नहीं पता है, तो उसी को हम लोग x मान लेंगे कि मेरे पास माना मेरे पास कितने सेव हैं, x सेव हैं। मेरे पास x सेव है, तो भाई को कितना दिया है, भाई को दिया 2/3। मेरे पास जितने भी सेव हैं उसका 2/3 भाग भाई को दे दे रहा हूँ, यानी कि कितना दे रहा हूँ, 2x/3। बचा हुआ सेव शेष सेव शेष सेव कितना है भाई, तो मेरे पास जितने सेव थे उसमें से इतने सेव मैंने भाई को दे दिए, तो बच गए कितने, 6 सेव बच गए ना। तो बस अब इसी को हल करना है मेरे को, तो पता चल जाएगा कि भाई को कितने सेव दिए गए हैं। प्लस करो 3, यहाँ पे 3x और यहाँ 2x बराबर 6, x बराबर 3 × 6, x बराबर 18। ये नीचे का लसा का जो भी नंबर होता है बराबर के इधर वाला जो नंबर है, जैसे कि यहाँ लसा के नीचे वाले में 3 है और बराबर के साइड में 6 है, तो हम लोग क्या करेंगे कि ये जो 3 है ना इस 6 से गुणा करा देंगे, तो ये 18। तो x यानी कि मेरे पास सेव की संख्या 18 है, मेरे पास 18 सेव है। भाई को कितना दिया है, 2x/3, यानी कि 2 × 18/3। 3 से 18 को काट लो, 6 बार में कटेगा, यानी कि 12 सेव जो है वो भाई को दिए गए हैं। ये हम लोग का हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा। अच्छा चौथा तो हम लोगों ने कर लिया। आज का आखिरी सवाल 5वां नंबर। किसी आयत क्षेत्र की लंबाई
और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है 3:2 और परिसीमा बताई गई है 160 मीटर। क्षेत्रफल हम लोग को निकालना है। तो परिसीमा का सूत्र पता ही है, दो लंबाई जोड़ चौड़ाई, परिसीमा वगैरह सब कुछ दिया हुआ है। तो हम लोग का यहाँ पे बन जाएगा काफी आराम से क्वेश्चन। तो लंबाई अनुपात चौड़ाई, क्योंकि जो हम लोग को नंबर दिया गया है वो अनुपात में दिया गया है, लंबाई चौड़ाई का अनुपात दिया गया है यहाँ पे 3:2। तो हम लोग जो है लंबाई मान लेते हैं 3x और चौड़ाई को मान लेते हैं 2x। अब इसके बाद परिसीमा हम लोग की हो जाएगी। परिसीमा का सूत्र होता है 2 लंबाई जोड़ चौड़ाई। परिसीमा हम लोग को बताया गया है 160 मीटर। तो लंबाई हमको पता है 2x, सॉरी लंबाई 3x और चौड़ाई 2x। तो 160 बराबर 3 और 2 को जोड़ देंगे, यानी कि 2 गुने 5x। तो 160 बराबर 10x। यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा 160 बटा में 10 यानी कि 16 मीटर। और लंबाई हम लोग यहाँ से निकाल लेंगे 3x, यानी कि 3 गुने 16 बराबर 48 मीटर। और चौड़ाई भी इसी तरह हम लोग निकाल लेंगे। चौड़ाई हो जाएगी हम लोग की कितनी 2x, यानी कि 2 गुने 16 32 मीटर। लंबाई और चौड़ाई निकालने के लिए कहा गया था। साथ में कहा गया है कि क्षेत्रफल भी निकालना है। क्षेत्रफल, तो भाई क्षेत्रफल का क्या सूत्र होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, दोनों दिया ही गया है 48 गुने 32 गुणा कर दो। जब गुणा करोगे तो कितना आएगा, 8 दूनी 12, तो 1,5,3,6 यानी कि 1,536 वर्ग मीटर। ये हो गया आंसर। ठीक है, तो आज का क्लास हम लोग यहीं इतने पे ही रहने देते हैं। अगली क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 10 तक करेंगे, ठीक है। और उसी के साथ ये पूरा चैप्टर 22 हम लोग का हो जाएगा खत्म। तो तुम लोग सवाल प्रैक्टिस करते रहो, बनाते रहो, खुद से क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। जैसा कि मैंने बताया कि खुद से क्वेश्चन अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर तुम लोग एग्ज़ाम में नहीं बना पाओगे। वीडियो देखो सिर्फ क्वेश्चंस को समझने के लिए, और कॉपी में चाहो तो उतार लो क्वेश्चंस को और उसके बाद खुद से बनाओ। वीडियो देखो, वीडियो पॉज करो, कॉपी में क्वेश्चन उतारो, उसके बाद रफ कॉपी में खुद से सवाल बनाओ। जब तक खुद से तुम लोग एक दो बार प्रैक्टिस नहीं करोगे एग्जाम में क्वेश्चंस नहीं बनेंगे, ठीक है। तो तुम लोग सवाल प्रैक्टिस करते रहो, मिलते हैं अगले क्लास में।